हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का 7th चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, ये आपका 7th चैप्टर है क्लास 6 का, जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। There was a general discussion among the children in Paheli and Bhujo's class about the places they had visited during the summer vacation. जो क्लास के बच्चे हैं उनमें जनरल डिस्कशन हो रही थी। जो पहेली एंड भूजो की क्लास है, तो उनमें जनरल डिस्कशन हो रही थी कि जो समर वेकेशंस हैं उनमें कौन कहाँ विजिट करने गया। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। कुछ जो कोई तो अपने नेटिव विलेज में गया थ्रू ट्रेन, देन बस, उसके बाद बस पकड़ी उसने, और उसके बाद फाइनली बलक कार्ट, और उसके बाद जो बैलगाड़ी है उसके थ्रू वो अपने विलेज तक पहुंचे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। एक जो स्टूडेंट है वो एरोप्लेन के थ्रू गया। देन अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। और एक स्टूडेंट ने अपनी जो हॉलीडेज़ हैं वो कहाँ पर बिताई, अपने अंकल की बोट पर फिशिंग ट्रिप के फॉर्म में उसने अपनी जो हॉलीडेज़ हैं वो बिताई। Then the teacher then asked them to read newspaper article that mention about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. उसके बाद जो उनकी टीचर थी उन्होंने बच्चों को एक न्यूज़पेपर से आर्टिकल रीड करने को बोला, जिसमें कि जो छोटे छोटे व्हील्स का जो व्हीकल है वो मूव करता है सोयल पर, मार्स की सोयल पर। ठीक है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट करने गया है मार्स पर। देन दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट। और ये जो व्हीकल्स हैं वो स्पेसक्राफ्ट के थ्रू मार्स पर गए हैं। देन मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट द एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम। उसके बाद जो पहेली है, पहेली कुछ स्टोरीज रीड कर रही है एंशियंट इंडिया के बारे में, जो पहले का इंडिया था उस टाइम के बारे में वो कुछ स्टोरीज रीड कर रही है। और वो जानना चाह रही है कि पहले के लोग, ठीक है, एंशियंट इंडिया में जो पहले के लोग हैं वो कैसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस विजिट करते थे। तो ये हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि जो पहेली है वो क्या रीड कर रही है। पहली वो कहते हैं कि लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत टाइम पहले कि लोगों के पास कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। मीन्स अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पैदल चल के जाते थे। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। क्या करते थे कि वो अपने पैरों पर चल के जाते थे, फुट पर चल के जाते थे, और अपना जो सामान है वो अपनी बैक पर लाद कर, अपने जो पीठ है उस पर लाद कर लेकर जाते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स को यूज़ करने लगे, जैसे घोड़ा है, ऊँट है, हाथी है, इस तरह के जो एनिमल्स है वो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर उनको मूव करना है तो। Then, for transport through water routes, boats were used from ancient times. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वाटर रूट है, ठीक है, या फिर जो बोट्स हैं वो एंशियंट टाइम से ही यूज़ हो रही हैं। टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉक्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड। पहले के टाइम पर जो बोट थी वो कैसी होती थी कि उनके जो बोट होती थी उसमें जो लॉग ऑफ वुड होता था, लकड़ी के बड़े बड़े लॉग ले लेते थे और उनको बीच से खाली कर लेते थे। होलो कैविटी होती थी और जिसको वो एक दूसरे के साथ जोड़ के वो एक बोट बना लेते थे। देन उसके बाद लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट। और उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो पीसेस ऑफ वुड है उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया और उसको एक बोट की शेप देनी स्टार्ट कर दी। जैसे पहले की बोट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे थी। जैसे ये इमेज में देखो, पहले लोग इस तरह की बोट पर जाते थे, जो पीसेस ऑफ वुड है उनको आपस में कनेक्ट कर लेते थे और इसी को वो बोट के फॉर्म में यूज़ करते थे। एक और इमेज दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसमें भी क्या है, जो वुड के लोग्स हैं उनको इन्होंने कनेक्ट किया, एक दूसरे के साथ अटैच किया है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे। देन दीज शेप्स इमिटेटेड
These shapes imitated the shapes of animals living in water। और ये जो शेप बोट की शेप होती थी ना उस टाइम पे, वो जो लिविंग जो एनिमल्स वाटर में रहते थे उन्हीं की शेप को इमिटेट किया गया था, कि जैसे वो उनके स्ट्रीमलाइन शेप हैं उसी तरह से उन्होंने बोट उसके बाद बनानी स्टार्ट कर दी थी। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश। जैसे हमने चैप्टर 5 और 6 में फ़िश की स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में डिस्कस किया है, तो इसी से रिलेटेड वो उन्होंने बोट की शेप बनानी स्टार्ट कर दी थी। देन इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है कि जब व्हील का जब पहिए का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई, तो उसके बाद से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। क्या है कि जो डिज़ाइन है व्हील का उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग गए उसको इम्प्रूव करने में। पहले लोग जो पत्थर के पहिए यूज़ करते थे, जो पत्थर था वो भारी था, फिर उसके बाद लकड़ी को यूज़ करने लगे, लकड़ी फिर कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती थी, फिर उसके बाद वो मेटल को यूज़ करने लगे, मेटल के साथ उन्होंने ट्यूब टायर यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। तो उसके बाद इन्वेंशन होती चली गई और उसमें मॉडिफिकेशन होती चली गई। देन एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। उस टाइम पर जो एनिमल्स थे वो कार्ट्स को पुल करने में, जो बैलगाड़ी होती थी उसको पुल करने में यूज़ किया जाता था एनिमल्स को। जो पहिए के जो बैलगाड़ी होती थी उसको पुल करने के लिए, खींचने के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। अनटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई, उसकी स्टार्टिंग हुई, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। उस टाइम पर भी लोग एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट होते थे। बोट एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो बोट्स और शिप्स हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती थी। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। देन रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन। और रेल रोड्स हैं वो स्टीम इंजन के लिए बनाए गए। ड्राइवन वो किसको खींचने के लिए, किसको ले जाने के लिए जो रेल रोड्स बनाए गए थे स्टीम इंजन से, वो जो कैरेज है और वेगन्स है उसको खींचने के लिए रेल रोड्स बनाए गए। देन लेटर केम, क्या है कि लेटर केम ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, जैसे आपकी कार है, मोटर कार है या ट्रक्स है और बसेस हैं। देन मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर। उसके बाद जो मोटराइज्ड बोट्स हैं, जो मोटर से चलती हैं बोट्स आपकी या फिर शिप्स हैं, उसको ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाने लगा। द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। जो 19th सेंचुरी का स्टार्टिंग था उस टाइम, उसके बाद आपका एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ। एंड दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। उसके बाद एरोप्लेन के थ्रू जो पैसेंजर्स हैं और जो सामान है उसको कैरी करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। देन इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल एंड सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद 20th सेंचुरी जैसे ही आई उसमें आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई, फिर मोनोरेल आ गई, आपकी सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए, स्पेसक्राफ्ट आ गए। ये कुछ एक कंट्रीब्यूशंस है जो 20th सेंचुरी में आए हैं। देन फिगर 7.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और जो 7.1 है उसमें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाया गया है। प्लेस दैम इन करेक्ट ऑर्डर, कि सबसे पहले जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा आया और उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ये आपने अरेंज करना है। आर दे एनी ऑफ द अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। क्या है, क्या यहाँ पर जो 7.1 फिगर में दिखाया गया है कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो अब यूज़ नहीं किया जाता है? तो एक बार अब फिगर 7.1 देख लेते हैं कि क्या है इसमें। 7.1 में जैसे साइकिल है, आपका एरोप्लेन है, स्टीम इंजन है, तो सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता था आपका? सबसे पहले ये आ गया, ठीक है, इसको 1 नंबर दे दिया। फिर उसके बाद क्या, जब इसका आविष्कार हुआ ये आ गया आपका सेकंड, आपका साइकिल आ गया। थर्ड है आपका जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ठीक है। उसके बाद स्टीम इंजन आ गया आपका, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन है, फिर बस है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्या इनमें से ऐसा कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज के टाइम पर यूज़ नहीं किया जाता है? बिल्कुल है, इनमें एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो पहले यूज़ किया जाता था लेकिन अब यूज़ नहीं किया जाता है। तो वो कौन सा है आपका, जिसको हम पालकी बोलते हैं, ठीक है। वो उसकी मैं इमेज दिखा देती हूँ आपकी कैसे होती थी। ये देखो, जैसे आपकी अब मॉडर्न बोट है,
अब ये मॉडर्न बोट अब यूज़ की जाने लगी हैं, और ये सेकंड टाइप ऑफ मॉडर्न बोट है जो कि आज के टाइम पर यूज़ की जाती है। उसके बाद है आपकी जैसे बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी किसके लिए, जैसे ये आपका टायर है और ये बैल से इसको खींचा जाता है, जिसको कि हम सामान ढोने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी है आपकी मोनो रेल। मोनो रेल में क्या होता है, ये इसमें कम बोगियाँ होती है, जैसे मुंबई वगैरह में चलती है ये, और ये एज अ पैसेंजर ले जाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, मोनो रेल। देन उसके बाद है आपकी ये है पालकी। पालकी में पहले के टाइम पर जो लोग हैं वो एक जना उसके अंदर बैठा होता था और 4 जन उसको खींचकर ले जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर इसको एज अ ट्रेडिशन यूज़ किया जाता है, जैसे मैरिज वगैरह पे दुल्हन को लाने के लिए, ठीक है। आज के टाइम पर इसको ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको यूज़ नहीं किया जाता है, सिर्फ ऐसे फैशन यूज़ किया जाता है मैरिज वगैरह पे।